तो ये भगवान की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते। यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने की। है ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देवता भी कोई बना जाता है? देवता बनने की कोई पढ़ाई होती है? हाँ, देवता अब कैसे बना जाता है? जिन्होंने देवताओं वाले कर्म किए तो वो देव आत्मा कहलाए। है ना? कहते ना कि नर ऐसी करनी करे कि नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे कि नारी से श्री लक्ष्मी बने। तो यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की। और उसके लिए हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स होता है। 7 डेज कोर्स मतलब 7 आवर्स। तो डेली 1 आवर की क्लास होती है। और उसमें हम पहले तो सेल्फ के बारे में जानेंगे। है ना? फिर हम परमात्मा के बारे में जानेंगे कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में और अपने जन्मों के बारे में। ये सारी नॉलेज इस 7 डेज कोर्स में दी जाती है। और यहाँ पर हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन। सहज मतलब इट्स अ इजी मेडिटेशन। इसको हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी कर सकते हैं। अब दुनिया में कई तरह के योग हैं, जैसे हठ योग है, प्राणायाम है, कुंडली जागरण है, त्राटक योग है ना? ये सारे योग क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज है। इसमें या तो हम अपनी बॉडी का ध्यान कर रहे हैं, या फिर हम सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। है ना? त्राटक में जैसे फोकस करते हैं किसी भी चीज पे। तो ये सारे योग जो है, इसमें हम बॉडी को ही देख रहे हैं, उसी का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम योग सीखते हैं वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब सुप्रीम एनर्जी से कनेक्शन। अब देखो, योग का मतलब क्या है? दो चीजों का समेशन। तो जब जैसे हमें दो वायर्स को कनेक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर की रबर को इरेज करते हैं। है ना? तभी वो वायर कनेक्ट हो पाती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, सुप्रीम लाइट से, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना है, तो हमें क्या करना होगा? इस शरीर रूपी रबर को इरेज करना होगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आउट ऑफ बॉडी फील करते हैं। ठीक है? तो मेडिटेशन करने से फायदे क्या होते हैं? अब देखो, आज लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, हाइपर टेंशन है ना? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, टेंशन कम होती है। क्यों होती है? कारण क्या है? क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन का कारण क्या है? हमारे नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम टेंशन में आते हैं। है ना? किसी से बात करने का मन नहीं करता, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उसकी स्पीड, थॉट्स की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और जब स्पीड स्लो डाउन होती है तो हम मेंटल पीस, काम का अनुभव करते हैं। ठीक है? तो ये है मेडिटेशन से फायदा। और मेडिटेशन से हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो और थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है माउंट आबू में। और हमारे वर्ल्ड वाइड 147 कंट्रीज में, है ना, 50,000 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं, और 5,000 रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं। और हमारे 20 विंग्स बने हुए हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर विंग है, मीडिया विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, एजुकेशन विंग है ना, मेडिकल विंग है। तो जो जिस डिपार्टमेंट का होता है उनकी सेवा करने के लिए विंग्स बने हुए हैं। और इसके प्रोग्राम्स होते हैं हमारे हेडक्वार्टर में, और हमारे जोनल मतलब जो हर जोन में हमारा रिट्रीट सेंटर होता है। ठीक है? जैसे दिल्ली जोन का, मुंबई का, ऐसे हर जोन में रिट्रीट सेंटर्स हैं। तो वहाँ पर रिट्रीट्स होती हैं जहाँ पर आप रहकर वहाँ के वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, वहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं।
तो ये विंग्स के प्रोग्राम होते हैं। और हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एज एन एनजीओ मतलब एफिलिएटेड है इकोसॉक से एंड यूनिसेफ में। हम अपनी स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और कॉलेजेस में भी हमारे थॉट लैब्स हैं। वहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिटेशन करते हैं। जैसे अपनी मतलब पढ़ाई में क्या होता है, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो वो वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ से भी हमारे एमओयू मतलब हुआ है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे हम मतलब सेवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो आज हम जानेंगे सेल्फ के बारे में। देखिए, आप सबको कहा गया है कि आप वीडियो ऑन करके ही बैठिए, तो लाइव क्लास लगेगी। अदरवाइज मतलब आपको भी समझ नहीं आएगा और मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप सीरियसली अटेंड करना चाहते हैं तो जैसे ये आशा बहन है, और और कौन है जी। ठीक है, तो बात चल रही थी सेल्फ के बारे में, है ना। देखो, आज हमारे पास हर चीज की नॉलेज है। हमें कोई भी चीज सर्च करनी हो, वी कैन जस्ट डू अ गूगल सर्च एंड वी कैन सर्च एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। बट इस चीज की नॉलेज साइंस में भी नहीं है कि मैं कौन। हम सारा दिन मैं और मेरा करते हैं, है ना। हम कहते हैं मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। हाँ, तो ये मैं और मेरा करने वाला कौन है, आशा बहन बताइए। कौन बोलता है? हम बोलते हैं। हम कौन, आप कौन है? मतलब अपना इंट्रोडक्शन हम देंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए। अ, हाँ, मतलब हम एक आत्मा है। नहीं, आपके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए। आप, आपका नाम, आपकी फैमिली, आपका हॉबीज, आपकी एजुकेशन, प्रोफेशन, हाँ बताइए। मेरा नाम आशा है हम्म। और हम पटना में रहते हैं। हम्म। और मेरी बेटी है, हम्म। एक बेटी है मेरी। हम्म। और हम बिजनेस करते हैं। मेरा रेडीमेड कपड़े का शॉप है पटना में। हाँ। और एमबे बिजनेस करते हैं। और बस। और मेरे फादर मदर एक्सपायर कर गए हैं। और सास ससुर भी एक्सपायर कर गए हैं। और हम सिंगल पेरेंट हैं, इसीलिए हम अपनी बेटी के साथ रहते हैं। बस। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये किसका इंट्रोडक्शन है? मेरा। आप कौन? हम्म। देखो, देखो, आप कह रहे हैं मेरा, है ना। तो मेरा मतलब कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, है ना। हाँ। जैसे ये जो आपने नाम बताया, है ना, आशा, ये नाम किसका है? इस शरीर का नाम है। और हाँ। ये शरीर का नाम देने वाले आपके पेरेंट्स, है ना। हम्म। तो हम्म। आज आप इस शरीर में हैं तो ये आपका नाम है। और कल ये शरीर चेंज हो जाए तो नाम तो बदल जाएगा। बिल्कुल। शरीर छूट जाए तो नाम तो बदल जाएगा। और हम्म। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी आपने अचीव की, हम्म। प्रोफेशन वो भी आपने अचीव किया, है ना। तो ये सारी चीजें तो एक्वायर्ड है। हम्म। लेकिन क्वेश्चन इज स्टिल सेम कि आप कौन है ना, हम्म। राइट। तो हम जिसको समझ रहे हैं कि मैं हूं, वो मैं हूं ही नहीं। तो मैं हूं कौन, है ना। जैसे हम बोलते हैं मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, मेरा घर। तो ये मैं लैपटॉप तो नहीं बोलते, मैं चश्मा तो नहीं बोलते, मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल तो नहीं बोलते ना। तो मैं कौन? आत्मा, है ना। आत्मा इस शरीर में है। तो हम इन आंखों से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं। और वही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये हाथ पैर मुंह सब वही हैं, लेकिन वो काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सबके पास नोटबुक पेन है? नोटबुक पेन है तो सभी नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे, नोट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हु एम आई, मैं कौन।
तो मैं एक आत्मा हूं। अब आत्मा है तो शरीर में कहीं तो रहती होगी। विपाशा बहन बताइए कहाँ रहती होगी आत्मा, गेस करिए, बोलिए विपाशा। आत्मा हमारे शरीर में रहती है। शरीर में कहाँ रहती है, जो किस पार्ट में? हाँ, हमारे हाथ में हमारी पार्ट में। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो विपाशा? मैं बीएड कंप्लीट हो गई। अच्छा, बीए कंप्लीट हो गई। ओके। सोनम बहन तो कहती छोटी बच्ची है। हाँ, अनम्यूट करके बोलो। और शांति थी और बच्चे को ज्वाइन नहीं कराया अभी मैंने। अच्छा, और ये मैंने कहा बच्चों का होगा। स्टूडेंट? ये दोनों स्कूल में वर्क करते हैं मेरे साथ। अच्छा, वर्क करते हैं, ओके। विपाशा और हम्म। कौन? मंजरी मैम। मंजरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा विपिन भाई आप बताइए, अनम्यूट करिए। आत्मा शरीर में कहाँ रहती होगी? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट, नहीं आ रही आवाज। हाँ जी, आ रही है आवाज। आ रही है। कहाँ रहती होगी आत्मा? आत्मा से ही शरीर चल रहा है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आत्मा शरीर के किस पार्ट में रहती है? पूरे शरीर पूरे आत्मा शरीर में में पे रहती। ही चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओ, जी। ओके। सुनीता बहन आप बताइए, कहाँ रहती होगी आत्मा शरीर में? अनम्यूट करिए। दीदी जब बिंदी लगाते हैं ना भ्रिकुटी के बीच में। अच्छा, किसने बताया आपको? हमारी सेंटर वाली दीदी ने जब लेसन लिए थे। अच्छा अच्छा, आप तो पहले से हैं तो ओके। ठीक है। हाँ, तो देखो, जैसे आपने कहा कि आत्मा पूरे शरीर में रहती है। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ कि एक ड्राइवर है, उसको कार चलानी है, तो वो कहाँ बैठेगा? सीट। ड्राइविंग सीट पे ना। क्या वो पूरी कार में घूम के कार चला सकता है? हम्म, विपिन भाई, चला सकता है? सही बात है, नहीं चला सकता। है ना? तो उसको ड्राइविंग सीट पे बैठ के नहीं। चलानी होगी। और हमारे शरीर की ड्राइविंग सीट कौन सी है? ब्रेन, है ना? देखो, आपने अगर ब्रेन का पिक्चर देखा हो तो हमारे बॉडी की सारी वेन्स ब्रेन से होकर जा रही है, और बॉडी को मैसेज ब्रेन के थ्रू जाता है। और किसी का ब्रेन काम करना बंद करता है तो वो बॉडी भी कोमा में चली जाती है। किसी को ब्रेन हैमरेज होता है तो वो शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ, है ना? जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये उसी की निशानी है ना? तो आत्मा का निवास स्थान है भ्रिकुटी। कहते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो वो अजब सितारा कौन है? आत्मा। हम्म। और अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो सोल लोकेटेड एट द लोकस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकस पॉइंट है वहां आत्मा निवास करती है, यहां से 4 इंच अंदर। ठीक है। और जैसा कि ये बिपाशा बहन कहते कि हार्ट में रहती है, तो हार्ट में भी आत्मा नहीं रह सकती क्योंकि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो क्या एक की आत्मा निकल के दूसरे के शरीर में चली जाएगी? नहीं ना। तो इसलिए आत्मा हार्ट पे भी नहीं रह सकती। तो आत्मा कहाँ रहती है? मस्तक के बीच में। ठीक है। हम्म, अब ठीक। आत्मा का स्वरूप क्या है, दिखती कैसी है आत्मा? देख सकते हैं आत्मा को? मयंक भाई बताओ। ओम शांति दीदी। हम शांति, देख सकते हैं आत्मा को? आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन एक जगह पे देख लिया था। एक जगह पे देख लिया था। कहाँ देख लिया था?
भाग्य बताता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हो आत्मा को? आप तो मेडिटेशन करते हो ना? हाँ, तो कैसे देखते हो आत्मा को? एप्लीकेशन में तो बस लाइट दिखेगी, हमें रियल आत्मा थोड़ी ना दिखेगी। अच्छा, फील तो कर सकते हो ना? हाँ। है? और दीदी आपने जैसा अभी बोला कि कोई आत्मा किसी के शरीर को छोड़ के किसी में जा सकती है, तो ऐसे ही तो जाती है वो। जैसे तब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को छोड़ के आत्मा किसी और के में तो चली जाती है। तो मर गया ना, शरीर तो उसने छोड़ दिया। ऐसे जिंदा इंसान के शरीर में से आत्मा निकल के दूसरे में तो नहीं जा सकती ना। हाँ जिन्ना। हाँ हाँ, ये हाँ। सही। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि आत्मा हार्ट में नहीं रह सकती, क्योंकि मान लो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो गया, तो एक का हार्ट निकाल के दूसरे की बॉडी में डाल दिया, तो आत्मा हाँ। उसकी निकल के फिर तो उसमें चली गई, है ना? ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि आत्मा दिखती कैसी है। तो आत्मा क्या है? एक लाइट है, एक एनर्जी है, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, है ना? आप देखो, जैसे फैन चल रहा है, तो फैन में एनर्जी क्रॉस हो रही है। क्या हम उस एनर्जी को देख सकते हैं? ऊर्जा है ना उसमें भी। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ऐसे आत्मा भी एक एनर्जी है, एक लाइट है, जिसको इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु, प्रकाश, लाइट। मैं ना एक पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ। एक सेकेंड। हाँ जी मंजारी, ये मयंक भाई क्या कह रहे हो आप, बोलो। ये क्या जो ये सब जो आप बता रहे हो सब लिखना है? हाँ, लिखना है। लिखोगे तो दीदी लिखेगा ना। दीदी एक मेरे को बात समझ नहीं आ रही। क्या? जैसे कि एक बार तो आपने बोला था कि सारे कोरस सेम होते हैं, और जो मैंने कोरस करा रखा है वही कोरस बता रहे हो आप? कोरस क्या होता है? कोर्स? कोर्स है कोर्स। हाँ, तो आपने कहाँ से कर रखा है कोर्स? एक एक बार करा नहीं था आपके पास 7 डे का? हाँ, तो यही तो कराया था। ये वही है? हाँ, अरे आता है। ठीक है, वही है जी। ये था। अच्छा भाई, अभी औरों को भी टाइम देना है मुझे। अच्छा, अभी मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम कौन है? आत्मा। और आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? यहाँ भ्रिकुटी के बीच में। और जैसे कि बताया, शरीर एक कार है और आत्मा इसमें ड्राइवर है। और जब तक ये ड्राइवर कार में होता है तो ये कार चलती है, और जब ये ड्राइवर कार से निकल जाता है तो ये कार चलना बंद कर देती है, शरीर रूपी कार। ठीक है, अब आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है? कोई बताएंगे? विपिन भाई बोलिए, क्या डिफरेंस है आत्मा और शरीर में? कोई डिफरेंस है? पता नहीं। पता नहीं, या दोनों एक ही हैं? नहीं, आत्मा तो निकल ही जाती है, शरीर तो रहता ही है, शरीर नश्वर है। शरीर नश्वर है, इसका मतलब आत्मा मर जाती है और शरीर? नहीं, आत्मा अमर रहती है ना, आत्मा निकल जाती है, हाँ, शरीर रह जाता है बस। शरीर विनाशी है ना? बिना विनाश बिना आत्मा के शरीर का कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं, है ना? विनाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। ठीक है, हम्म। ठीक है। हाँ जी मंजारी बहन, बताइए। क्या डिफरेंस है आत्मा और शरीर में? और भी कोई बोल सकते हैं आपके साथ जो बैठे हैं?
दीदी जैसे हम लोग नए कपड़े पहन लेते हैं और फिर पुराने कपड़ों को चेंज कर देते हैं, ऐसे आत्मा भी शरीर को चेंज करती रहती है। हाँ। और आत्मा तो कभी नहीं मरती है। अच्छा, वो अपनी मर्जी से शरीर चेंज कर सकती है क्या? नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कैसे करते हैं फिर? वो तो परमात्मा की मर्जी से चलता तो है। परमात्मा की मर्जी से चलता है, वो जो मर्जी उसको शरीर देना वो दे देता है, ऐसा? और हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक, ओके। आत्मा अ, जो शरीर है वो हाड मांस से बना हुआ है, हड्डी और मांस से बना हुआ है, और आत्मा एक बिंदु लाइट है, ज्योति है। ये बोल कौन रहा है? हम आशा। अच्छा, एक सेकंड, दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, आप नोट करेंगे शरीर और आत्मा में डिफरेंस। एक साइड लिखेंगे शरीर, एक साइड लिखेंगे आत्मा, और बीच में लाइन लगा देंगे। लिखो, शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। शरीर में लिखेंगे शरीर जड़ है, और आत्मा चैतन्य शक्ति है। सोचने समझने की शक्ति आत्मा में है, ना कि शरीर में। अब देखो, चोट शरीर को लगती है लेकिन दर्द किसको होता है? आत्मा को। अब हमें छोटा सा इंजेक्शन ही लगता है तो सुई चुभे तो दर्द होता है, लेकिन वही शरीर है, उसमें से आत्मा निकल गई, और फिर आप उसको हथौड़े भी मारते रहो, कुछ भी करो, पिन चुभो, कुछ करो, उसको दर्द होगा? होगा? हाँ या ना? नहीं होगा ना। तो चोट शरीर को लगती है, दर्द आत्मा को होता है, क्योंकि फीलिंग्स किस में है? आत्मा में। हम्म। शरीर कैसे बना है हमारा? शरीर कैसे बना है बिपाशा बहन? शरीर हाड़ मास से बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलके बना है, 5 एलिमेंट्स, है ना? एयर, वाटर, सॉइल, हाँ, और फायर एंड स्काई, है ना? हाँ। 5 तत्वों से मिलकर बना शरीर 5 तत्वों में ही मिल जाता है। अग्नि में उसको जलाया जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है ना? पानी में बहाया जाता है, तो मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, वो है ही है। तो लिखो, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड सोल doesn't create nor created and doesn't created and nor destroyed। और फिर लिखेंगे शरीर एक कार है, और आत्मा कौन है? ड्राइवर है। शरीर में लिखेंगे कि शरीर एक बॉक्स है, और आत्मा डायमंड है ना? वैल्यू किसकी होती है? डायमंड की। और डायमंड को रखने वाला बॉक्स भी हमें बहुत अच्छा लेना पड़ता है, जिससे डायमंड को स्क्रैच ना हो, है ना? तो ऐसे ही इस शरीर की भी संभाल करनी पड़ती है। शरीर खिलौना है तो आत्मा चाबी है ना? जब तक खिलौने में चाबी भरी होती है तो वो खिलौना नाचता है, और जब वो चाबी बंद हो जाती है तो वो नाचना बंद कर देता है। ऐसे ही ये शरीर रूपी खिलौने में जब तक आत्मा है तो ये सब कर्म करता है, और जैसे ही चाबी खत्म हो जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो ये काम करना बंद कर देता है। शरीर मोबाइल है तो आत्मा सिम है। लिख रहे हैं आप ये सब डिफरेंस? है ना? मोबाइल में सिम है तो वो काम करता है, और सिम निकाल दो तो मोबाइल भी काम नहीं करता। ऐसे ही शरीर मंदिर है तो आत्मा उसमें पूजी जाने वाली मूर्ति है। अब मंदिर की वैल्यू कब होती है? बताएगा कोई, मंदिर की वैल्यू कब होती है आशा बहन?
मंदिर की वैल्यू कब होती है? ये जब उसमें मूर्ति स्थापन जब, होती है। हाँ, जब मूर्ति स्थापन होती है। अदरवाइज तो वो एक मकान की तरह होता है। हाँ। ऐसे ही शरीर की वैल्यू कब है? जब उसमें आत्मा है, और उसके बिना शरीर किसी काम का नहीं है ना। तो शरीर मंदिर है तो आत्मा मूर्ति है। तो ये शरीर और आत्मा में डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए, ह्यूमन बीइंग लिखा है। जब तक आत्मा शरीर में है तो वो जीव आत्मा कहलाता है। जीव प्लस आत्मा, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन है शरीर और बीइंग है एनर्जी, आत्मा। तो उससे मिलकर बना है ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या कहते हैं उसको? बताएगा बताएगा कोई? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अर्थी। अर्थी कहते हैं ना। अ प्लस रथी, मतलब शरीर को चलाने वाला रथी आत्मा उसमें से निकल गई तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा, है ना। तो हम ये भी डिफरेंस में लिख सकते हैं, शरीर रथ है तो आत्मा रथी है। तो देखो, जब तक आत्मा शरीर में है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको बेड से भी नीचे उतार देते हैं। हम कहते हैं बॉडी को कब ले जाना है, उठाला कब है। तो अभी तक तो हम उसको उसके नाम से बुला रहे थे और उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, और जैसे ही आत्मा निकली वो बॉडी हो गया। हम्म। तो वैल्यू किसकी दी? शरीर की या आत्मा की? बोलो मंजारी बहन, किसकी वैल्यू थी? दीदी आत्मा की वैल्यू थी। और हम याद करके किसको रोते हैं? शरीर को। है ना। तो आज से रोना कैंसिल। है ना, बात क्योंकि तो आत्मा तो मरी नहीं। आत्मा तो मरी नहीं, वो तो कभी मरती नहीं है। तो ये तो हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती, लेकिन जानते हुए भी हम अनजान बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस बॉडी से हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि हमें पता है, और हम अपने हाथों से उसको जलाकर आए, फिर भी हम उसको याद कर करके रोते रहते हैं। है ना। ठीक है। तो ये शरीर और आत्मा में डिफरेंस था। अब है आत्मा की तीन शक्तियां हैं। ये देखो, थ्री फैकल्टीज ऑफ सोल यहां दिखाया है। आत्मा की तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। अब आप लोग मुझे बताइए कि मन का क्या रोल है, मन क्या काम करता है। देखो, इस क्लास में सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मुझे बार बार कहना ना पड़े कि आप वीडियो ऑन करके बैठो। ये तो मैं फिर वीडियो ऑन करवाऊंगी, पूछूंगी। आशा बहन बोलो, मन का क्या रोल है, मन क्या करता है? मन तो बहुत चंचल है, बस इधर उधर भागता है। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वहां जाना है। अच्छा। बस मन तो एक जगह है नहीं। तो मन एक घोड़ा है, मन चंचल है, मन भागता रहता है ना। जी, ठीक है। हाँ जी विपिन भाई, मन क्या है, क्या रोल है मन का? हम्म, बोलो। मन तो चंचल ही होता है जी, टिकता नहीं एक जगह। अच्छा, ठीक है। जी। ठीक है, तो क्या आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ। नहीं, कंट्रोल करते हैं जब तक एक चीज के बारे में सोचते हैं तो वहां पे रहता है, थोड़ी देर में कुछ और सोचने लगते हैं, मन कंट्रोल होता नहीं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ। एक राजा है, उसके जो कर्मचारी हैं वो उसकी बात ना माने, उसका ऑर्डर ना माने, तो कोई उसको राजा कहेगा? कहेगा कोई उसको राजा? हम्म। या कंपनी में
बॉस की बात एम्प्लॉयज ना माने तो उस बॉस को कौन रखेगा वहां, मतलब उसको बॉस कौन मानेगा। तो ऐसे ही आत्मा राजा है, मालिक है, और ये तीन उसके एम्प्लॉयज हैं, और ये उसकी बात ना माने तो ऐसा राजा किस काम का, है ना। तो मन ना तो चंचल है और मन ना ही घोड़ा है। मन इज लाइक अ स्मॉल बेबी, एक छोटा बच्चा होता है। अब जैसे छोटा बच्चा है, अब मान लो उसने नाइफ उठा लिया, है ना। अब हमें पता है कि वो अपना नुकसान कर देगा, और हम उससे नाइफ खींचेंगे तो उसको दर्द होगा, उसको चोट भी लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके हाथ में एक खिलौना पकड़ा देते हैं, एक टॉय पकड़ा देते हैं। अब खिलौना मिल जाता है तो वो नाइफ अपने आप छोड़ देता है। और यही हमारा मन है ना। मन में नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, और हम उसको पॉजिटिव थॉट्स का खिलौना पकड़ा दें तो वो नेगेटिव और वेस्ट चलना बंद हो जाएगा, वो छोड़ देगा ना अपने आप। तो मन को हमें कैसे ट्रीट करना है, एक स्मॉल बेबी की तरह, छोटे बच्चे की तरह समझाना है मन को। कई बार हम कहते हैं मैंने अपने मन को दबा दिया, मैंने अपने मन को मार दिया। तो मन को ना तो मारना है और मन को ना ही दबाना है। अब देखो जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप दबा दो, सप्रेस कर दो, तो क्या होगा, वो और फोर्स के साथ उछल के गिरेगा। तो ऐसे ही मन को ना तो दबाना है और ना ही मारना है, मन को अमन बनाना है, सुमन बनाना है परमात्मा की याद से। ठीक है, तो मन का काम है सोचना, थॉट्स क्रिएट करना। नोट करेंगे, मन का काम है सोचना। भाई मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो बताइए मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, कोई बताएंगे। मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स आते हैं, और हाँ वो अपने आप तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स आते हैं, हाँ। लेकिन वो अपने कंट्रोल होना चाहिए कि हमें नेगेटिव थॉट को कम से कम लाना चाहिए और पॉजिटिव थॉट को ज्यादा। अच्छा, तो क्या आप कंट्रोल कर पाते हैं। थोड़ा बहुत कर पाते हैं जिस चीज पे मतलब हमें करना है, हमें वो चीज अगर हमने ठान ली वो चीज हमें करनी है अच्छी ठीक। सी, तो हम मन पर कंट्रोल भी कर सकते राइट राइट राइट। देखो मन में, नोट करेंगे, चार प्रकार के विचार आते हैं। नंबर वन, पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, खुद के बारे में भी अच्छा सोचना और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना। कई बार क्या होता है, हम खुद के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हम कहते हैं मेरे से ये नहीं होगा, है ना, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, है ना। बहुत नेगेटिव सोचते हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उससे आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है, डाउन होती है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे आत्मा की एनर्जी इंक्रीज होती है। पॉजिटिव थॉट्स में हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, दुआएं कमानी है। कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं, अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ काम करेगी। तो दुआ हम उस समय कमाने तो नहीं बैठेंगे ना, तो जो हमारे अकाउंट में पहले से होगी वही तो हमारे काम आएगी ना। तो इसलिए हमें रोज एक अच्छा काम करना है। तो कई बार उसका भी टेंशन हो जाता है कि क्या अच्छा काम करें आज। तो अच्छा काम हम अच्छी सोच से भी कर सकते हैं। हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, पॉजिटिव अप्रोच रखना। ठीक है। और देखो कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा एलिवेटेड होते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो हम पूरा दिन कितना भी काम कर ले हम थकते नहीं है। और कई बार क्या होता है, मन में बहुत नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, दिन में कोई काम नहीं किया फिर भी हम थका थका फील करते हैं। होता है ऐसा, किस किस के साथ होता है, हैंड रेस कर सकते हैं। हम्म। तो कौन थका था, मन थका था। तो मन थका था तो शरीर भी थका हुआ फील करता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। हम्म।
पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तीसरा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण विचार। साधारण विचार क्या होते हैं? जो हम रोज काम करते हैं। अब जैसे हम सुबह उठते हैं, कहते हैं ना नहाना धोना है, फिर या स्कूल जाना है, या मतलब किसी को जॉब पे जाना है, तो ये काम करना है, खाना बनाना है, सब करना है। तो जो जो हम काम करते हैं, डेली रूटीन जो है हमारा, उससे रिलेटेड जो थॉट्स आते हैं वो हैं साधारण विचार। और जब हम साधारण सोचते हैं तो उससे आत्मा की शक्ति ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, वो कांस्टेंट रहती है, न्यूट्रल रहती है। ठीक है। और चौथा है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट है या तो हम पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। थिंकिंग टू मच ऑफ पास्ट एंड थिंकिंग टू मच ऑफ फ्यूचर, तो उससे भी आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है, डाउन होती है। अब मान लो पास्ट में कोई घटना घटना घटी, किसी ने हमें कोई बात कह दी, है ना। अब वो तो कह के चला गया, और हम सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ही कहा जाता है, मुझे ही सुनाया था, हमेशा मैं ही सुनूं। तो क्या है ये? अब उसने एक बात कही, हमने एक की 10 बातें बना दी, तो इससे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। हम्म। या फिर मान लो पास्ट में हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, और अब वो तो चला गया, हमें पता है वापस नहीं आने वाला, और हम उसको याद कर करके रोते रहते हैं, महीनों तक रोते रहते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं, फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। ठीक है। तो वो हो गया व्यर्थ। या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, ये ना होता तो वो हो जाता, ऐसे ना होता तो वैसे हो जाता। हाँ। एक आपको ख्याली पुलाव की कहानी सुनाते हैं, सुनाए कहानी? हम्म। एक बार ना, एक आपने शेख चिल्ली की कहानी सुनी है किसी ने? नहीं सुनी? अच्छा, एक बार एक इंसान था, उसका नाम था शेख चिली। वो ना सपनों की दुनिया में जीता था, बहुत लंबे लंबे सपने देखता था। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ आया, उसने कहा ये ना घी का मटका है, आपको ना एक गांव से दूसरे गांव में छोड़ के आना है। तो वो लंबे लंबे सपने देखता है। अच्छा, हाँ, उसके लिए ना वो कहता है आपको 1 रुपया मिलेगा। तो वो कहता है 1 रुपया मिलेगा, उससे ना मैं एक अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी पैदा होगी, फिर वो मुर्गी और अंडे देगी, फिर कई सारी मुर्गियां हो जाएंगी, फिर मैं एक मुर्गी फार्म खोल लूंगा, फिर वो मुर्गियां मैं शहर जाके बेच के आऊंगा, फिर मेरी कई सारे मुर्गी फार्म हो जाएंगे, फिर मैं एक बंगला ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा। ऐसे लंबे लंबे सपने देखता है, डे ड्रीमिंग कर रहा होता है। तो इतने में वो सेठ आता है, अब वो उसको हिलाता है, और वो अचानक से उठता है, वो घी का मटका नीचे गिर जाता है। तो कहता तूने क्या किया, मेरे घी के मटके का नुकसान कर दिया। तो कहता है तेरे तो एक घी के मटके का नुकसान हो, तूने तो मेरे लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। हम्म। तो आज का इंसान कैसा है? सपनों की दुनिया में जीता है, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्लानिंग करें जिसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन है ना। हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए, सो दैट वी कैन रीच द माइलस्टोन। हाँ, छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, तभी आजकल आप देखते हैं ऑफिस में, कंपनीज में रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम होते हैं। छोटे छोटे अचीवमेंट पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, मोटिवेशन के लिए, है ना, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। तो इसलिए हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। हाँ, एकदम हम इतना बड़ा गोल सेट कर लेते, फिर हम कर नहीं पाते, हम कहते हैं मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होता, गिव अप कर देते हैं। ठीक है। तो मन का काम है सोचना, मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या सीखा हमने। हम कौन है? बताएंगे कोई? कौन है आप? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? कोई भी बोल सकता है, जल्दी जल्दी। कहाँ रहती है शरीर में? यहाँ रहती है बिंदु में। भ्रिकुटी के बीच में। आत्मा का स्वरूप क्या है? अमर। स्वरूप क्या है? दिखती कैसी है आत्मा? बोलेंगे कोई? आत्मा का स्वरूप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु, लाइट। जी।
आत्मा और शरीर में डिफरेंस बताइए, आत्मा और शरीर में डिफरेंस। विपाशा बहन बोलिए। आत्मा आत्मा विनाशी है, अमर है, अजर है, और शरीर हमारा विनाशी है। आत्मा हमारी इसको क्रिएट नहीं कर सकती, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम्म और आत्मा हमारी ड्राइवर है, तो शरीर हमारा कार है। हम्म आत्मा हमारी डायमंड है, तो शरीर हमारा बॉक्स है। आत्मा हमारी की हमारी है, तो डायमंड शरीर नहीं, हमारी। मैं आत्मा डायमंड हूँ। हाँ, मैं आत्मा हाँ डायमंड हूँ, हाँ। तो शरीर हमारा कार मतलब बॉक्स है, उसका ढक्कन रखते हैं। ठीक है। और और हमारा शरीर हमारा मोबाइल है, तो आत्मा हमारी सिम है, जिससे हाँ हमारा शरीर चलता है। हाँ, आत्मा हमारी नहीं, मैं और आत्मा। मैं आत्मा। मैं आत्मा पक्का और करना है। अभी तक ओके शरीर समझे बैठे थे, आज हमने जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है जी। हाँ ओके। और आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी हैं? आत्मा की 3 शक्तियां आशा बहन। मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि संस्कार। मन का काम? सोचना, पॉजिटिव निगेटिव, ऑर्डिनरी वेस्ट। बेस्ट। वेस्ट ज्यादा सोचता है इंसान हाँ पास्ट फ्यूचर के बारे में। हाँ, नेगेटिव और वेस्ट ही ज्यादा चलते हैं। तो आज हाँ होमवर्क जी। ये रहेगा। ठीक है, ये क्लास है ना, यहाँ होमवर्क भी मिलता है। होमवर्क ये हाँ रहेगा, जी। कल, अब तो रात हो गई, कल पूरा दिन आप अपने थॉट्स चेक करेंगे। सुबह से लेकर रात तक मैं पूछूंगी कैसे कैसे विचार आए, ठीक। पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ऑर्डिनरी आए या वेस्ट आए। और जो आपके नेगेटिव और वेस्ट चलेंगे, मुझे पता है नेगेटिव और वेस्ट ही ज्यादा चलते हैं, उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अब मान लो कोई नेगेटिव विचार आया, तो उस समय आप थॉट क्रिएट करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। लिख लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, जब भी नेगेटिव आए 10 बार लिखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ऐसे ऐसे करके आपको 108 बार लिखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, क्यों कहा इतनी बारी लिखने को? अब जैसे जब हम स्कूल में थे, तो स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, तो टीचर क्या कहती थी? 10 टाइम्स लिख के लाओ, 20 टाइम्स लिख के लाओ। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे सब कॉन्शियस में चली जाए। तो ये लिखवाया इसलिए जा रहा है कि हम भूल गए हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति ही मेरा ओरिजिनल संस्कार है। तो लिखेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, और उस कॉन्शियसनेस से लिखेंगे, मैं हूं शांत स्वरूप, शांति की अनुभूति करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ चलो, 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे, अपना कॉपी पेन सब साइड में रख दो। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेते हुए अनुभव करेंगे कि एनवायरनमेंट की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जा रही है। और सांस छोड़ते हुए मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को, फील करें मस्तक के बीच विराजमान एक चमकता हुआ सितारा।
ज्योति, प्रकाश, लाइट। मैं एक लाइट हूं, एक एनर्जी हूं। मैं लाइट इन आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने इन ऑर्गन्स को ऑर्डर करती हूं तो ये काम करते हैं। मैं आत्मा राजा हूं, मालिक हूं अपनी इन स्थूल कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूं। मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति ही मेरी ओरिजिनल नेचर है, मेरा संस्कार है। तभी मुझ आत्मा को शांति पसंद आती है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आईज पे लगाएंगे और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे आईज के द्वारा मेरी बॉडी में आ रही है। ओम शांति। हाँ सोनम बहन बोलो। ओम शांति दी। दी मैंने ज्वाइन करा दिया था, जिसकी बात कर रही थी ना, बच्चे की। अच्छा उसने आधे से किया है, बाकी मैं उसको दिखा रही हूँ, आप बात कर लीजिए। अच्छा। ओम शांति। क्या नाम है आपका? प्रेम। है प्रेम। अच्छा, तो ये बताओ, आप सबसे प्रेम से बात करते हो, प्यार से बात करते हो? नहीं, गुस्से से बात करते हो? गुस्सा आता है आपको? आपको गुस्सा आता है? कभी कभार, कभी कभी आता है। अच्छा, किस बात पे आता है गुस्सा? बोलो। जैसे बहुत बातों पे आता है। नहीं, ये बताएगा। बताओ। प्रेम ही याद बताएगा। नहीं है। हैं? बोलो भाई। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अच्छा, याद करके बताना मुझे। अच्छा, ये बताओ, आपको कुछ समझ आया? हाँ, क्या समझ आया? कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा कहाँ है? आत्मा यहाँ एक केंद्रित ज्योति होती है। अच्छा, और क्या आप आत्मा को देख सकते हो? नहीं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। अरे वाह, इसको तो सब समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सब कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? सभी ने आपको लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप भेजा था, उसका लिंक भेजा था। अगर आप सबने ज्वाइन कर लिए तो ये क्लास मैंने रिकॉर्ड करी है, तो ये मैं आपको भेज सकती हूँ। तो अगर नहीं किया है तो आप आज आज कर लेना और ये रिकॉर्डिंग आपको कल भेज देंगे, अगर आपको दोबारा देखनी हो तो। ठीक है, तो जिसने नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना। उसी जो आपको मैसेज भेजा था उसी में लिंक है। ठीक है जी। ओम शांति। तो कल मिलते हैं सेम टाइम। होमवर्क सभी करेंगे? ठीक है, ओके। ओम शांति।